नमस्कार साथियों, मैं कोको फेसबुक लाइव के माध्यम से पेट्रोल डीजल वृद्धि हो जो केंद्र सरकार की उस नीति ने के टाका डालने विषय पे प्रकाश डालने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया। आप सभी को पता होगा कि पिछले 5 जून से लेकर दिन ब दिन आप सभी को पता होगा, जब अंतर की बात आती है, जब कांग्रेस और भाजपा में प्रतिस्पर्धा की बात आती है, कांग्रेस के कार्यों का आकलन और भाजपा के कार्यों का आकलन करने की बात आती है, तो आप सभी को पता है कि केंद्र में जब 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2014 तक इस देश में कांग्रेस की सरकार थी और तब की वर्तमान स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 160 डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था। तब की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेट्रोल 71 रुपए में देने का काम किया था। लेकिन आज वर्तमान में जब 42 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत है, तो आज की सरकार कैसे पेट्रोल और डीजल के दामों की वृद्धि कर रही है और लगातार वृद्धि कर रही है, इसका आशय समझ से परे है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार क्या चाहती है, यह समझ से परे है। और कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस केंद्र की सरकार से जवाब चाहती है कि जब देश के लोगों को सरकार के सहायता की जरूरत है, तब आप क्यों डीजल और पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी दिन ब दिन करते जा रहे हैं? जब देश के लोगों को महंगाई से बचाने की जरूरत है, तो आप महंगाई बढ़ाने का कार्य क्यों कर रहे हैं? आप सभी को ये भी पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सारी चीज़ों के दाम महंगाई के रूप में बढ़ने लगते हैं। चाहे वो राशन की बात हो, ट्रांसपोर्टिंग की बात हो, या जो भी ज़रूरत के सामग्री है, उन सारी चीज़ों के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और इसका विरोध पूरे देश में जनता के साथ कांग्रेस पार्टी मिलकर कर रही है। भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र की सरकार को जगाने के लिए विरोध भी किया है। आज कोरोना संकट के समय में विरोध करने का तरीका कुछ अलग है, परंतु अपनी बात सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश की जनता के साथ उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस सदैव तत्पर है। आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीट पीट कर महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का स्लोगन, नारा लगाया करते थे। उस स्लोगन और नारे को आप पिछले इनके 6 साल के कार्यकाल में देख लीजिए। क्या इनके कार्यकाल में महंगाई कम हुई? क्या ये जो पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर की बात कहते थे, उनके दरों में वृद्धि नहीं हुई? क्या और भी जो ज़रूरत के सामान हैं
उनकी दरों में वृद्धि नहीं हुई, महंगाई नहीं बढ़ी। लगातार पिछले 6 साल से इस देश में महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उस महंगाई के पीछे केंद्र सरकार का फेलियर है। केंद्र की सरकार आज तक 6 वर्षों में जो भी निर्णय ली है, मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है, वो निर्णय कहीं ना कहीं देश के लिए घातक साबित हुआ है। चाहे डिमोनेटाइजेशन का मामला हो, चाहे जीएसटी लागू करने के लिए नियम कानून के मामले हों, या फिर यहाँ तक के लॉकडाउन में भी उन्होंने अपने आप को फेलियर साबित किया है। कोरोना संकट से लड़ाई लड़ने में भी उन्होंने अपने आप को फेलियर साबित किया है। लोग दर दर भटक रहे हैं, अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें उनकी नीयत दिखती है कि वो क्या चाहते हैं। हमारा एक सामान्य सा मानना है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही। केंद्र सरकार जिस तरह से इस देश की जनता को गड्ढे में डालने का काम कर रही है, वो बिल्कुल अनुचित है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैं मोदी जी को ये कहना चाहूँगा कि आप देश की जनता के हित में फैसला लीजिए, देश के हित में फैसला लीजिए, महंगाई को कम करने का कार्य कीजिए, तभी देश के लोगों को सुकून और चैन मिले। आपके द्वारा जितने भी योजना चलाए जाते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फेलियर है, वो लोकहित में नहीं है। इसीलिए आपको जनहित में फैसले लेने चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस लड़ाई को लड़ते हुए हम लोगों ने आज सांकेतिक प्रदर्शन भी किया है पूरे छत्तीसगढ़ में, और एक संदेश देने का मोदी जी को और केंद्र की सरकार को कार्य किया है कि आपके हाथ में होने के बावजूद आप देश की जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। देश की जनता को आप राहत दे सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं गुम है। आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए और देश की जनता की सेवा में शामिल होकर देश की जनता को राहत पहुंचाइए। मैं यही अपने साथियों से भी कहूँगा, मेरे युवा कांग्रेस के सभी छत्तीसगढ़ के साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि सांकेतिक विरोध प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उस पर करते रहें, और तब तक करते रहें जब तक देश की सरकार, केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को राहत नहीं पहुंचाती। धन्यवाद।